एहसन शाह के करीबी दोस्त आफ्ताब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी देर से जानते हैं आप उसको? एहसन शाह के जो बड़े थे मुजफ्फर शाह साहब, उनके वालिद साहब, वो मेरे नाना के दोस्त थे। मतलब फैमिली टर्म्स हैं आपके? फैमिली टर्म्स हैं। एहसन शाह की दोस्ती किस तरह हो गई बलाज के साथ? एहसन भाई तो यही कहते होते थे हमें कि ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, बचपन से हम इकट्ठे हैं। एहसन को जो शौक था वो ये था कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरूं, मेरे पीछे गार्ड्स हों, मेरे साथ बॉयज हों, हल्ला गुल्ला करूं, पता चले कि मैं कहीं आया हूँ गया हूँ, मेरा एक नाम हो। अर्शिया के साथ ताल्लुक किस तरह से शुरू हुआ? अर्शिया के साथ जो ताल्लुक था एहसन भाई का, वो जो ताल्लुक बताते थे वो पिल पार्टी से शुरू हुआ। पिल पार्टीज में जाते थे कि जो दोस्ती हुई कोई इंस्टाग्राम पे हुई अर्शिया के साथ। ठीक है। अर्शिया जो है पिल पार्टी अरेंज करवाती थी। जब बुलाती थी ना तो बॉयफ्रेंड कह के बुलाती थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम नहीं गए शादी पे, हमें नहीं पता था। अंडरग्राउंड इन्होंने शादी की। मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं की गई? पता ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला है जब ये शादी हो गई है, 1 माह गुजरा है तो हमें पता चला कि एहसन भाई की शादी हो गई है। अर्शिया के साथ हुई। एहसन शाह और बलाज टीपू केस हम लोगों के सामने है। जिस तरह से एहसन शाह के बारे में कहा गया कि एहसन शाह यार मार है, गद्दार है, वटएवर जो भी है, ये तो इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम था और पुलिस ने अपनी तरफ से जो मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन है वो किया। और उसके बाद जो एहसन शाह के साथ हुआ, एहसन शाह के करीबी दोस्त आफ्ताब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछली 3 नस्लों से, मतलब इनके वालिद, इनके नाना जो हैं, एहसन शाह की फैमिली के साथ इनके बेहतरीन ताल्लुकात थे। इनसे अब बात करते हैं कि बलाज फैमिली के साथ एहसन शाह की दोस्ती कैसे हुई, जबकि एहसन शाह के बारे में कहा जाता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, फिर कैसे ताल्लुकात इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली के साथ हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसन शाह कितनी देर से जानते हैं आप उसको? एहसन शाह के जो बड़े थे मुजफ्फर शाह साहब, उनके वालिद साहब, वो मेरे नाना के दोस्त थे। तो एहसन शाह को तकरीबन मैं जानता हूँ 5-6 साल से, 7 साल से मैं जानता हूँ। मतलब फैमिली टर्म्स हैं आपके? फैमिली टर्म्स हैं। वो जब पीपल यूथ के सदर बने, सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी के यूथ के, तब मैं भी यूथ में था। तो उनके साथ मेरा काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। बड़े मामला हमने सियासी देखे और कुछ वो रावी रोड रहते हैं, हमारे घर के करीब हैं, तो ये ताल्लुक बना था हमारा। एहसन शाह की दोस्ती किस तरह हो गई बलाज के साथ? हम लोगों ने सुना एक सेल्फी का चक्कर है और सेल्फी लेने के बहाने फेसबुक पर मैसेज किया गया और उसके बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। एक सेल्फी के साथ किसी फ़ैन के साथ इस एक्सट्रीम लेवल की दोस्ती कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? देखें, एहसन भाई तो यही कहते होते थे हमें कि ये मेरे कॉलेज का फ्रेंड है। अच्छा। कहते थे ये कि मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, हम इकट्ठे हैं, बचपन से हम इकट्ठे हैं। कुछ पिक्स मैंने भी देखी थी, वो रियली वो स्कूल लाइफ की पिक्स लगती हैं। अच्छा, दोनों की? एहसन भाई बहुत छोटे थे, बलाज भाई भी बहुत छोटे थे, तो दोनों की पिक्स जो है ना वो रियली स्कूल लाइफ की या कॉलेज लाइफ की लगती है। मतलब ये चीज़ नहीं है कि वो सेल्फी का बहाना था या कुछ भी ऐसा नहीं था। जिस तरह की फैमिली के साथ ताल्लुक एहसन शाह का था, एक मिडिल क्लास फैमिली हम लोगों ने सुना, और ये भी सुना है कि एक टूटी हुई पुरानी सी 70 बाइक थी जिस पर ये बलाज टीपू के डेरे पर जाया करते थे और वहाँ पर फिर इनकी दोस्ती शुरू हुई। अमीर होने का शौक़ था, डालों पे फिरने का, सिक्योरिटी गार्ड साथ हों, इस तरह के शौक़ जो हैं उनकी वजह से इसको दोस्ती करना पड़ी बलाज से। देखें, इस बात का तो इल्म नहीं है टूटी बाइक का, लेकिन मुझे ये पता है कि एहसन को जो शौक़ था वो ये था कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरूं, मेरे पीछे गार्ड्स हों, मेरे साथ बॉयज़ हों, हल्ला गुल्ला करूं, पता चले कि मैं कहीं आया हूँ गया हूँ, मेरा एक नाम हो। उसको ये नाम उसको अंडरवर्ल्ड में बनाने का शौक था? नहीं, अंडरवर्ल्ड में तो नहीं था, वैसे उसको शौक था कि जिस तरह लोगों के नाम है ऐसे मेरा नाम भी हो। ज़रूरी नहीं है कि अंडरवर्ल्ड में नाम बनाने का इंसान को शौक हो, इंसान को वैसे भी अपना एक नाम बनाने का शौक होता है। एरिए में, लाहौर में या कहीं भी किसी भी जगह पे बनाने का शौक होता है नाम के, मेरा ऊंचा नाम हो, मेरे दोस्तों से या मेरे फैमिली में मुझे जाना पहचाना जाए या मेरे बाप के बाद मेरा अच्छा नाम हो। अर्शिया के साथ ताल्लुक किस तरह से शुरू हुआ? अर्शिया के साथ जो ताल्लुक था एहसन भाई का, वो जो ताल्लुक बताते थे वो पिल पार्टी से शुरू हुआ। अच्छा। पिल पार्टीज में जाते थे। इनकी जो दोस्ती हुई कोई इंस्टाग्राम पे हुई अर्शिया के साथ। ठीक है। तो जब इंस्टाग्राम पे हुई तो फिर ये पिल पार्टी पे जाने लग पड़े उसके साथ। तो फिर वो ये भी सुनने में आया कि अर्शिया जो है पिल पार्टी अरेंज करवाती थी। अच्छा। पिल पार्टी पे बुलाया, जब बुलाती थी ना तो बॉयफ्रेंड कह के बुलाती थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा। तो ये पिल पार्टी जब अरेंज करवाती थी तो ये एहसन शाह जाता था। बलाज भी जाता था? बलाज भाई का मुझे नहीं पता। ये भी कहा गया है कि एहसन शाह ने खुद बलाज को इस तरफ लगाया, बलाज इस तरह का नहीं था, पार्टीज वगैरह में ले जाना। मुझे तो लगता है कि एहसन शाह भी ऐसा नहीं था, सैयद घराने से बिलोंग करने वाला वो है, उसका बाप इतना रीजनेबल इंसान है, उसकी माँ इतनी रीजनेबल है, उसकी बहनें इतनी अच्छी हैं।
किस तरह से फिर ट्रैप हो गया इन चक्रों में? किस तरह से पड़ गया? लड़की के पीछे जब लड़की के पीछे लगाया वो गया, तो उसके बाद जब कुछ वीडियोस ऐसी बनी है तो उसके बाद ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, खाना पीना शुरू हो गया एहसन शाह का। बस फिर उसके बाद कितनी देर से ताल्लुक था अर्शिया के साथ एहसन का? क्योंकि शादी को तो अभी तकरीबन 1 से 1.5 माह हुआ था। 1.5 माह हुआ था। तो ये ताल्लुक कितनी देर पुराना था? एहसन भाई के बकौल 5 से 7 साल पुराना ताल्लुक था। जब एहसन को पता था, आप बता रहे हैं कि जिस तरह से की फैमिली से वो बिलोंग करता है, बड़े रीजनेबल बड़े डिसेंट लोग हैं, एहसन ने शादी का फैसला कैसे कर लिया अर्शिया के साथ, वो भी इस तरह की लड़की के साथ जो खुद पार्टीज अरेंज करती थी, पार्टी गर्ल के नाम से मशहूर भी है? देखें वो ये बात है कि जब लड़की के साथ कुछ वीडियोस ऐसी हो लड़की ने बनाई हो, तो जब उसको वायरल करने का कहा जाए, ब्लैकमेल करती थी। अच्छा। तो ब्लैकमेलिंग में वो फिर शादी करनी पड़ी। बलाच भाई के कत्ल से 1.5 माह पहले शादी, तकरीबन हम नहीं गए शादी पे, हमें नहीं पता था। अच्छा। अंडरग्राउंड इन्होंने शादी की, मतलब कोई धूमधाम से शादी नहीं की गई? पता ही नहीं, हमें तो बाद में पता चला है जब ये शादी हो गई है, 1 माह गुजरा है तो हमें पता चला कि एहसन भाई की शादी हो गई है, अर्शिया के साथ हुई है। अर्शिया का तो पता होगा आपको पहले? अर्शिया का पता है। मुझे ये बताएं कि जो एहसन के बारे में जिस तरह से चीज़ें सामने आई, जी जी, गद्दार, यार मार, जो भी चीज़ें, ज़ाहिर आप दोस्त हैं, आपको हर्ट करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई, क्या कहेंगे उस बारे में कि किस हद तक हकीकत है उसमें आप लोगों के मुताबिक? देखें, हमारे साथ एहसन भाई ने कभी कोई बुरा काम नहीं किया, ना हमारा दिल कभी दुखाया। हमारे साथ बहुत अच्छे थे एहसन भाई। यार मार या यार गद्दार जो भी कह रहे हैं, वो उनके साथ कुछ ऐसा किया होगा तो वो कह रहे हैं, हमें तो नहीं इस चीज़ का पता। हमारे साथ जब आए, हमारे साथ उन्होंने अच्छे तरीके से, अच्छे अखलाक से बात की है, कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कभी उन्होंने कोई ऐसी वैसी लूज टॉकिंग नहीं की हमारे साथ कि जिससे हम हर्ट हों। अभी जो ऑडियो भी जेल से उसकी लीक हुई, उसके बाद भी आपको ये सब कुछ लगता है कि अपनी जगह पे राइट पर था एहसन? देखें, वो क्या कह सकता हूँ इस बारे में मैं। पिल्स आप बता रहे हैं कि इस तरह की पार्टी में इसकी दोस्ती हुई, तो क्या नौजवान नस्ल को पैगाम देते हैं कि जो इस तरह की फैमिली से, जिस तरह की फैमिली से आप बता रहे हैं कि उनका ताल्लुक है, उसके बाद भी इस तरह की जगहों पर जाना, फिर अपने वो एक शशके दिखाना कि हम लोग इस तरह के हैं, या अपने लुक इस तरह की दिखाना और इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुकात रखना, एक इस तरह की फैमिली के बहुत सारे नौजवान हैं जो इस टाइम आपको देख रहे होंगे, इस तरह की ख्वाहिशात रखते हैं कि स्क्वाड हो, गाड़ियाँ हो और इस तरह की पार्टीज़ में जाएँ, तो क्या उनको पैगाम देंगे? देखें, मैं तो यही कहूँगा, गाड़ियाँ बड़े रखना कोई शौक बहुत अच्छा शौक़ है, स्कॉट साथ रखना बहुत अच्छा शौक़ है, लेकिन ये पिल पार्टीज़ में जाना बहुत बुरी चीज़ है। पिल पार्टीज़ में जाने से ना कि सिर्फ आपका करियर तबाह होता है, बल्कि आपके बैकग्राउंड जो है वो भी तबाह हो जाती है कि ये एक अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करता जो पिल पार्टी में आया है। वो कहते फिर माँ बहन सब पे तोहमतें लगती हैं कि ये किस पार्टी में, किस पिल पार्टी में जा रहा है, इसके सपोर्ट देते हैं, घर के पीछे बैकग्राउंड जो है इसकी सपोर्ट देते हैं, वालिद सपोर्ट देता है, वालदा सपोर्ट देती है। लेकिन मैं तो नौजवानों को यही कहूँगा कि बराए मेहरबानी, इतना बड़ा वकूआ सामने हमारे हो चुका कि 14 साल की दोस्ती एकदम दुश्मनी में एक लड़की बदल दे, तो अगर हमें अब भी नौजवानों को समझना है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है।